बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज पोर्टल ओपन है और दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे इश्यूज़ हुज्जाज कराम को आ रहे हैं दरपेश। इस हवाले से वजाहत ने भी कुछ वजाहतें दी हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं, कुछ रहनुमाई की है और हमारे जो गाइड्स हैं जो हज के हवाले से हुज्जाज कराम को गाइडेंस देते रहते हैं, उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दी हैं, आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफसीलात की तरफ, जो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि अभी तक तकरीबन 24 घंटों के दौरान हज सरकारी हज स्कीम के तहत 50,000 सबमिट हो गई हैं इन 24 घंटों में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब हम चलते हैं कि वज़ारत के जो तर्जुमान हैं जनाब उमर भट्ट साहब, उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये तस्दीक की है कि अभी तक इन 24 घंटों में तकरीबन 31 अरब रुपए जो है वो जमा करा दिए हैं हुज्जाज कराम ने और ये सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा 22,000 एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं शॉर्ट टर्म के लिए और 28,000 लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई हैं। बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप मर्जिंग का मामला है और ये नया सिलसिला है, तो लोग इतने ज़्यादा हर कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि अगर उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले कि जैसे आप इसको स्टार्ट करें तो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और फिर उसके ज़रिए ये सारा प्रोसेस करवाएं ताकि आसानी हो जाए और एरर ना आए, कुछ चीज़ गलत ना चली जाए। इसके अलावा जब आप चालान बनाते हैं तो आप जब बैंक लेके जाएंगे वहाँ जमा करवा लेंगे तो आपका जो वेरीफाई का वो ऑप्शन है उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हौसले और सब्र से काम लें। एक तो ये नई चीज़ है, दूसरा मशीन है और बार बार आप जब इसको क्लिक करते हैं और इधर उधर सर्च करते हैं तो मसाइल आते हैं। लिहाजा अगर नहीं काम हो रहा तो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ कर करिए जो कि आईटी का एक्सपर्ट हो। बेशक आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत समझ रहे हैं इस बात को, लिहाजा उनको भी साथ शामिल कर लें। और आपको ये भी बताते चलें कि पेमेंट जमा कराने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पेमेंट्स जमा करवाएं और बाकी जो ग्रुप मर्जिंग के इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको आप बाद में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप परेशान ना हो और इंतज़ार करें जबकि जो व्यू डिटेल है उसके अंदर जाकर आप उसकी एक बना लें पीडीएफ, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने इस तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम एप्लीकेशन और पेमेंट जो है वो सबमिट करा दी है। तो यही आपकी मुस्तनद यानी कन्फर्म्ड कंप्यूटराइज्ड स्लिप होगी जो बैंक से तस्दीक शुदा है। बाज़ औक़ात इसलिए भी पेंडिंग का लफ्ज़ लिखा आ रहा है कि लोगों ने एप्लीकेशन तो सारी कंप्लीट करी लेकिन सबमिट नहीं करी, लिहाजा वो सबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। इश्यूज़ के सॉल्यूशन के हवाले से उमर भट्ट साहब ने एक बयान वीडियो का जारी किया है, वो हम आपके गोशगुजार करते हैं। जो मुश्किलात सामने आ रही थी उसमें सरफहरिस्त ये थी कि ग्रुपिंग के मसाइल थे। ग्रुप एक नहीं बनाया हुआ था फैमिली का, उसमें उनको तरीका आपको भी अगर बता दूं कि आपका ग्रुप जो है उसका साइज ऊपर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर 6 मेंबर का ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है तो 6/6 आ रहा होगा। अगर उसमें कमी बेशी है या फिर ग्रुप मेंबर्स अलग से ज्वाइन होके नजर आ रहे हैं आपको, तो फिर आप उसमें डबल बेड या ट्रिपल बेड या इस तरह की ऑप्शन नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों को यही है कि पहले अनग्रुप करें, अनज्वाइन करें उनको, और फिर प्रॉपर जो लोग मतलब शामिल होना चाह रहे हैं उनकी आईडी से रिक्वेस्ट भेजें ग्रुपिंग की, जिसमें फुल मर्ज की ऑप्शन होगी, ताकि वो एक ही ग्रुप के नीचे आपको लोग नजर आए और आप उसके लिए उनके लिए आप फिर आगे पैकेज सेलेक्ट कर सकें। जो स्टेज 7 थी उस तक पहुंचने से पहले, और बल्कि स्टेज 7 और 8 में आपने जो एफिडेविट है हमारे मुख्तलिफ, वो उनको आपने चेक करना होता है, यानी उनको टिक करना होता है, उनको एग्री करना होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं
اور اس میں اب جو خواتین گروپ میں شامل ہیں ان کا بھی آگے نام کے آگے محرم کا آ رہا ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ کس گروپ میں سے محرم کون سا ہے. گروپنگ کے مسائل میں کچھ لوگوں کے گروپ صحیح مرج نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو 2 بیڈ یا 3 بیڈ لینے میں مشکلات سامنے آ رہی تھی. تو ان کو گروپ مرجنگ کا طریقہ بتایا کہ آپ کیسے ان مرج کر کے دوبارہ اس کو فل گروپ مرج کریں تاکہ بجائے اس کے کہ ایک لاگ ان کے نیچے 2-3 گروپ ہوں. اگر آپ ایز اے فیملی روم لینا چاہ رہے ہیں تو ایک گروپ کے اندر ہی ان سب افراد کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ بعض ٹائم لوگ گروپ کو سبمٹ نہیں کر رہے تو اپلیکیشن کو سبمٹ نہیں کر رہے, خود پینڈنگ میں شو ہو رہی ہے, یا گروپ کا ایک ممبر کم ہے, انہوں نے گروپ کا سائز 6 دیا ہوا ہے جبکہ 5 ممبرس کی ہو چکی ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی تھا کہ 1 یا 2 بندے گروپ میں سے نہیں جانا چاہ رہے تو ہم 4 بندوں کی انٹری کیسے کریں. تو سسٹم بڑا اس میں ریلیکس ہے. ایک ہی بندہ تمام گروپ کی منتخب افراد کی بھی پیمنٹ کر سکتا ہے اور اپنی بھی سب کر سکتے ہیں. اگر کارڈ کی لمٹ کا مسئلہ ہو تو سب انڈیویجولی اپنی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام حل جو ہیں وہ عمر بٹ صاحب نے آپ کو بتا دیا. کچھ تجاویز بھی ہیں, ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں علی بھائی صاحب, انہوں نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں, ہم ان کی زبانی آپ کو اب تک پہنچاتے ہیں. بندے کی پیمنٹ کی ہے, دونوں کا کنفرم آ رہا ہے, ویریفائڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کی تو پے کی نہیں ہے. یہ نہ ہونا کہ خدا نہ خاصا آگے جا کے وہ کہیں کیونکہ ٹریسنگ ہونی ہے نا بعد میں, تو یہ کیسے ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا. جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اللہ مالک ہے. تو اپنے پاک حج ایپ پہ یا ویب پورٹل پہ انکوائری سیکشن میں جا کے اپنی کمپلینٹ لازمی ریز کروائیں ثبوتوں کے ساتھ. اگر کسی نے 6 کی پے کی ہے اور اس کا 1 ویریفائی آ رہا ہے تب بھی, ان پیڈ آ رہا ہے تب بھی, اگر کسی نے 1 پے کیا ہے اور دونوں کی پیمنٹ آ رہی ہے تب بھی, ٹھیک ہے. یہ دونوں کیسز ہیں. اور تیسرا کیس یہ ہے کہ کسی نے پے ہی نہیں کیا, صرف چالان جنریٹ کیا تو وہ بھی ویریفائی آ رہا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ آج کی ڈیٹ میں ہی یا کل کی ڈیٹ میں آپ سارے اپنے انکوائری سیکشن میں جا کے اپنی کمپلینٹ, یہ ہمارا پیمنٹ ہے, یہ ہم نے کی ہوئی ہے, اور ساری ڈیٹیل اسکرین شاٹ بھی رکھیں تاکہ آپ کے پاس کل کے لیے پروف ہونا چاہیے کہ جی ہم نے یہ پیمنٹ بھی کی تھی. جی یہ کچھ تجاویز تھی اور کچھ مسائل کا حل تھے. جن لوگوں نے جمع کروا دی ان کی ویریفائی ہو گئی, ان کو بہت بہت مبارک ہو. باقی لوگوں کی بھی ہو جائیں گی. آپ تھوڑا صبر سے اور حوصلے سے کام لیجئے. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا مددگار ہو اور اس مبارک سفر میں ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ نگہبان.